हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा आपको पता है कि हमने सेमिस्टर टू FYBCS का सेमिस्टर टू स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने एडवांस थ्योरी के 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। ओके, 2 चैप्टर्स बाकी है, यानी एडवांस का ऑलमोस्ट आई थिंक 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम आज ग्राफ थ्योरी जो सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट सेम में जो आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा जो सब्जेक्ट था, उसके लिए वो अभी चला गया है, यानी मैथ सब्जेक्ट है उसमें, लेकिन हमें पढ़ना है ग्राफ थ्योरी। ओके, यानी ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। ओके, सो अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा, कंसेप्ट याद रखे, तो एकदम इजी सब्जेक्ट है एंड आप 35 आउट ऑफ 35 भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट स्कोरिंग करते हैं। ओके, एकदम इजी सब्जेक्ट है। इसमें 4 चैप्टर्स है। ओके, फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, सेकंड चैप्टर है कनेक्टेड ग्राफ्स, थर्ड चैप्टर है यूलर एंड हैमिल्टन पाथ एंड फोर्थ चैप्टर है ट्रीज। ओके, वन बाय वन हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे, यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट। ओके, एक एक दो दो कंसेप्ट एक लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो मेरे पास सारे हैंड रिटन नोट्स है। तो आज से हम ग्राफ थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ओके, सो उसमें क्या है, ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या? ओके, थियरी छोड़ दो, मैं आपको थियरी छोड़ के बताता हूँ। चलो यहाँ पे आओ, बोर्ड पे देखो। ग्राफ मतलब क्या? एक ग्राफ जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, उसमें सेट। ग्राफ को आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, बट जनरली अभी ग्राफ बोला इसलिए मैंने जी से डिनोट किया। उसमें आप ओके, एक वर्टाइसेस का सेट होता है एंड एक एजेस का सेट होता है। किसका सेट होता है? एक वर्टाइसेस का सेट होता है एंड एक एजेस का सेट होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। वर्टाइसेस एंड एजेस मतलब क्या? जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, वर्टाइसेस एंड एजेस का सेट, उसे हम ग्राफ कहेंगे। सो वर्टाइसेस के सेट को हम वी से डिनोट करते हैं। उसमें V1, वर्टाइसेस 1, वर्टाइसेस 2, वर्टाइसेस 3, अप टू डैश डैश वर्टाइसेस n तक। ओके, ये वर्टाइसेस का सेट हुआ एंड एजेस का सेट हुआ। E इज इक्वल्स टू E1, E2, E3, अप टू डैश डैश En, यानी n नंबर ऑफ एजेस। तो इसे हम ग्राफ कहते हैं। अभी वर्टाइसेस एंड एजेस कैसे दिखते हैं वो बता दो। चलो, मैंने ये एक ग्राफ निकाला जनरल। ओके, एक स्क्वायर, ये मैं इसे ग्राफ कहता हूँ। तो उसमें जो डॉट्स है, यानी जो पॉइंट्स है, 1 ए वाला, मैं इसे नेम देता हूँ A B C, यानी जो कॉर्नर्स है C एंड D, जो कॉर्नर्स है उसे हम वर्टाइसेस कहेंगे। तो इसमें वर्टाइसेस का सेट कौन सा हुआ? V इज इक्वल्स टू A B C एंड D, ये हुए वर्टाइसेस, यानी वर्टेक्स का सेट। एंड एजेस कितने हैं काउंट करो। देखो, मैं एजेस को नेम देता हूँ E1, E2, E3, E4 एंड E5, ये हुए एजेस। तो एजेस का सेट क्या हुआ? E इज इक्वल्स टू E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो ग्राफ के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में, कि ग्राफ क्या होता है? एक वर्टाइसेस एंड एजेस का सेट। उसमें वर्टाइसेस क्या होते हैं एंड एजेस क्या होता है, इतना हमने पढ़ लिया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया। देखो, ये ग्राफ है, और ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस। ओके, कौन सा ग्राफ है? 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस का ग्राफ है। ओके, मैं इसे एज इट इज वहां पे निकालता हूँ, E1, E2, E3। ओके, चलो ठीक है, मैं इसे एज इट इज निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से, नीचे क्वेश्चंस उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसे हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ था। दिस लाइन, दिस वन सर्कल। ओके, देन जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं इसी ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पे एंड वेट। ओके, यहाँ पे आपको लाइन लेनी। ओके, ये आपका ग्राफ है, इसे नेम देते हैं A B C D E। ओके, मैं यहाँ पे इस वर्टेक्स को बोलता हूँ A B C D एंड E। ये हुआ एक ग्राफ हमारा, एंड इसमें एजेस है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। ओके, E1, इस एजेस को नाम बोला है E1, यहाँ पे E2,
यहाँ पे E3, यहाँ पे E4, यहाँ पे E5 शायद, 1 मिनट हम देख लेते हैं। E5, E6, E7, E8, ओके, E5, यहाँ पे E6 एंड यहाँ पे ये ऊपर वाली एज है ये E7 एंड ये E8, ओके, टोटल 8 एजेस है एंड 5 वर्टेक्स है, ABCDE, 5 वर्टेक्स है, ओके। देखो, अ ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस, तो आप इसे क्या बोलोगे, ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 8 एजेस, ओके। देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ, हमें ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं। इफ लेट g इज इक्वल टू v कॉमा e बी एनी ग्राफ, कौन सा भी ग्राफ है, e इज इक्वल टू u कॉमा v, फॉर u v belongs to v and edges of the graph, then u and v are called end vertices of the edges e। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, सपोज ये ग्राफ है मेरा, ये E6 एज है ना, ये किस में से पास हो रही है, E एंड D में पास हो रही है। तो E एंड D क्या हुए, एंड वर्टाइसेस हुए ग्राफ के। देखो, मैं एक एज निकालता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एज निकाली, मैंने इसको, ये इस वर्टाइसेस को नाम दिया A एंड इसको नाम दिया B। तो इसमें E1 एज है, तो एज E1 के एंड वर्टाइसेस कौन से है, A एंड B क्या हुए, उसके एंड वर्टाइसेस हुए, ओके। And moreover the edge E is said to be incident on the vertices U and V, and moreover आप उसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये एज किसके ऊपर इंसिडेंट है, A एंड B वर्टेक्स के ऊपर, ओके। देन द वर्टाइस, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, द वर्टाइसेस U V belongs to V are said to be adjacent if there exists an edge E U V belongs to E in any graph G, ओके। अगर दो वर्टाइसेस में से एक एज जा रही है तो आप उसे एडजस्ट, सॉरी देखो, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इसमें से ये एक एज जा रही है एंड ये भी एक एज जा रही है, दो एज जा रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एज हुए, ओके। देन लूप, लूप किसे कहते हैं, इफ बोथ एंड वर्टाइसेस ऑफ एन एज आर आइडेंटिकल देन सच एज इज कॉल्ड लूप। E3 C, C इज अ लूप अबोव ग्राफ। ये ग्राफ देखो आप, मैं बाकी इरेज करता हूं आपके लिए, चलो ये ग्राफ देखो, इसमें ये जो सी पार्ट है ना, ये वाला जो सी पार्ट है ना, ये कहां से स्टार्ट, या इसमें से जो एज गई है ये E3, ये सी से स्टार्ट हो रही है, सी पे ही एंड हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे आप, लूप कहेंगे। लूप यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही खत्म होता है, यानी बोथ एंड एंड स्टार्ट वर्टाइसेस आर आइडेंटिकल, देन इज कॉल्ड लूप, ओके। सपोज ये एक एज है, ये वर्टेक्स है, सी से स्टार्ट हुआ, सी पे ही एंड हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। देन parallel or multiple edges, if two or more edges of graph G have the same end vertices, then the edges are called parallel and multiple edges। for example E7 and E8 are parallel edges in graph G। इस ग्राफ में E7 and E8 are parallel edges। देखो, ये B है, ये E है, वही पार्ट में यहाँ पे रिपीट निकाल रहा हूँ उस ग्राफ में से, इसमें से एक एज गई है, इसमें से एक एज गई है, यानी ये दोनों एज E8 एंड E7, ये एज मैंने ये पार्ट एज इट इज यहाँ पे निकाला, तो इसमें से दो एजेस गए हैं बी एंड ई वर्टाइसेस में से, तो ये हुए पैरेलल और मल्टीपल एजेस, ओके। इसलिए यहाँ पे कहा है E7 एंड E8 आर पैरेलल एजेस इन ग्राफ जी, यानी ये पैरेलल एजेस है। नेक्स्ट, डिग्री और वैलेंसी ऑफ वर्टेक्स। डिग्री मतलब और वैलेंसी दोनों का मतलब एक ही है। द नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑफ वर्टेक्स V इज कॉल्ड डिग्री ऑफ V एंड इट इज डिनोटेड बाय D ऑफ V। फॉर एग्जाम्पल, वर्टेक्स में से कितने एजेस जा रहे, उससे आप डिग्री कहोगे, ओके। सपोज मैं बोलूं मुझे ए की डिग्री निकालनी है, इस ए की, तो मैं क्या लिखूंगा, डिग्री ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कितने एज जा रहे, ए की एज जा रही, तो ये हुई 1। अगर मैं बोलूं मुझे डिग्री ऑफ सी निकालनी है, तो सी की डिग्री कितनी हुई, ये एक एज E3, ये एक E2 एंड E4 एक, तो टोटल डिग्री हुई 3 हुई, ओके। तो डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस पासिंग थ्रू दैट वर्टाइसेस, ओके। अभी आप बोलोगे डिग्री ऑफ C4 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे गलत काउंटिंग किया। डिग्री ऑफ C4 इसलिए लिखा, जब भी किसी भी वर्टाइसेस में से अगर लूप जा रहा हो
तो वो लूप 2 बार काउंट होता है। सपोज ये सी वर्टाइसेस है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसमें से ये एक लूप है, तो ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, दोनों सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए ये 2 बार गिना जाएगा। तो ये एक हुआ और ये एक एज हुई और ये एक एज हुई। देखो एज इट इज यहाँ पे ये एक एज, ये एक एज एंड लूप वाला पार्ट 2 टाइम्स, तो टोटल कितने हुए? 3 नहीं 4 एजेस हुए। यानी डिग्री ऑफ सी कितनी हुई? 4। देखो डिग्री ऑफ सी 4, डिग्री ऑफ बी 5। बी में से देखो, बी पार्ट में से यहां से 1 2 3 4 एंड 5, 5 एजेस आर इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स बी, तो डिग्री ऑफ बी इज 5। ओके, लूप समझ में आया, पैरेलल और मल्टीपल एजेस समझ में आए, डिग्री समझ में आई। ओके, आइसोलेटेड वर्टेक्स, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ निकाला, ये वाला ए बी सी एंड यहाँ पे एक डी वर्टेक्स है। डी वर्टेक्स की कोई डिग्री है क्या रे? कोई एजेस इंसिडेंट हो रही है? नहीं, 0 है ना डिग्री। तो ऐसा वर्टेक्स जो आइसोलेटेड है, यानी वो अकेला है, आइसोलेटेड मतलब मीनिंग समझ लो, अकेला, यानी उसमें से कोई एज नहीं जा रही है, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स, हमेशा याद रखो। ओके, देखो अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। डिग्री 0 है यानी कोई भी एज नहीं जा रही ना, हम नंबर ऑफ एजेस एक वर्टेक्स से जा रहे हैं तो उसे डिग्री निकाल रहे हैं ना, तो जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 है उसे आइसोलेटेड वर्टेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स मतलब क्या? अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 है उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। इस ग्राफ में ए की डिग्री देखो, ए की डिग्री क्या है? 1 है, तो इसे क्या कहेंगे हम? पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, लूप समझ में आया, पैरेलल मल्टीपल एजेस समझ में आए, आइसोलेटेड वर्टेक्स समझ में आया, पेंडेंट वर्टेक्स समझ में आया, डिग्री समझ में आई। देखो लूप मतलब क्या? जिसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम है, यानी जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स, यानी स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम है, आइडेंटिकल है, उसे लूप कहते हैं। डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस पासिंग थ्रू दैट वर्टेक्स, इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स मतलब जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 है उसे पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 है, यानी कोई भी एज उसमें से पास नहीं हो रहे, इसे आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। एंड पैरेलल और मल्टीपल एजेस मतलब जिस दो वर्टेक्स में से एक से ज्यादा एजेस पास हो रहे हो तो उसे पैरेलल और मल्टीपल एजेस कहते हैं। ओके, एंड लास्ट है प्रॉपर्टी सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब अ ग्राफ जी इज कॉल्ड सिंपल इफ इट हैज नो लूप एंड नो मल्टीपल एजेस। अगर ग्राफ में मल्टीपल एजेस और लूप नहीं हुए तो सिंपल ग्राफ उसे कह सकते हैं। तो आप इसे सिंपल ग्राफ कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? लूप भी है, लूप है और क्या है? मल्टीपल एजेस है। ओके, तो आप इसे सिंपल ग्राफ कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। अगर इसमें लूप और मल्टीपल एजेस नहीं होते तो आप इसे सिंपल ग्राफ कह सकते हो। देखो अ ग्राफ विच इज नॉट सिंपल इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। जो ग्राफ सिंपल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी ग्राफ कहते हैं। तो ये ग्राफ सिंपल है क्या? नहीं है, तो आप इसे क्या कहोगे? मल्टी ग्राफ। समझ में आया? जो ग्राफ सिंपल नहीं होता उसे मल्टी ग्राफ कहते हैं। और सिंपल है या फिर नहीं कैसे चेक करते हैं? उसमें लूप भी नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल एजेस भी नहीं होने चाहिए। ओके, देन ग्राफ जी इज सिंपल ग्राफ विथ 5 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस। तो ये एक ग्राफ है जिसमें 5 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस है, तो ये सिंपल हुआ। क्यों? इसमें मल्टीपल एजेस है क्या? नहीं। एंड लूप है क्या? नहीं है। ओके, तो इसे आप सिंपल ग्राफ कह सकते हो। ओके, 9 नंबर प्रॉपर्टी देखो, अ ग्राफ ऑफ n वर्टाइसेस विथ m एजेस इज नोन एज एन एम ग्राफ। देखो इसमें क्या है? m नंबर ऑफ एजेस है, तो इसे हम nm ग्राफ कह सकते हैं। इट इज द ग्राफ ऑफ n, n मतलब n इज इक्वल टू 6 वर्टाइसेस एंड एजेस का नंबर मतलब m। हमेशा याद रखो आगे जाके आपको mn यूज करना है, तो m मतलब एजेस एंड n मतलब वर्टाइसेस। हियर इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, मल्टीपल एजेस और लूप। देखो इसमें से फाइंड आउट करो, लूप कौन सा है? V3 वाला। ओके, पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा है? पेंडेंट वर्टेक्स बोलो जिसकी डिग्री 1,
ये वाला पेंडेंट वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 1 है। आइसोलेटेड वर्टेक्स यहाँ पे शो करना रहेगा, यहाँ पे V6 आइसोलेटेड वर्टेक्स है, यहाँ पे कहीं तो V6 था, वो मैंने शो नहीं किया, तो V6 आइसोलेटेड वर्टेक्स हुआ क्योंकि उसकी डिग्री 0 है। E7 एंड E8 क्या है, मल्टीपल एजेस। देखो E7 ये वाला एंड E8 मल्टीपल एजेस है। ओके, समझ में आया। ऑल्सो डिग्री ऑफ Vi, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ओके, यानी टोटल वर्टेक्स कितने हैं, 6। ओके, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5, डिग्री ऑफ V6, यानी सारे वर्टेक्स के डिग्री की अगर एडिशन करते हैं तो वो आती है 16। और हमारे एजेस कितने हैं, 8 एजेस है। तो 16 को हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू एम, 8 मतलब 8 एजेस है, तो एजेस को क्या कहते हैं, एम। 2 इंटू एम लिखेंगे तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। ओके, इस तरह से आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। ओके, समझ में आया। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने ग्राफ मतलब क्या उसके बारे में पढ़ा एंड ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछो, या फिर टेलीग्राम पर्सनली पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछो। ओके, notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, all links are available in description box. Okay, so सब्जेक्ट इजी है, अच्छी तरह से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, आज जितना पढ़ा है उतने सारे कंसेप्ट क्लियर कर डालो। ओके, सो इसी के साथ साथ आगे जाकर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.